सो वेलकम बैक स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 7 की वेदिका हिंदी के पाठ 10 जिसका नाम है अतिथि देवो भव, जिसका अर्थ है कि हमारे भारत में आज भी मेहमानों को देवता के समान माना जाता है। ठीक है, इसलिए इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम किस प्रकार से अतिथि को देवता के समान समझकर उनका आदर सत्कार हमें करना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट, हम हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अतिथि देवो भव मतलब अतिथि देवता के समान होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है जिसमें पहला दृश्य है, स्थान है अरावली का सुनसान वन, मतलब जहाँ पे कोई आता जाता नहीं हो। ठीक है, एक छोटी सी सरिता, सरिता का मतलब नदी, एक छोटी सी नदी कलकल करती हुई बह रही है। सरिता के तट पर दो बच्चे खेल रहे हैं। सरिता का जो मतलब नदी का जो किनारा है वहाँ पे दो बच्चे खेल रहे हैं। उनमें से एक का नाम है सुंदर और दूसरे का नाम है चंपा। ठीक है, सुंदर, अब सुंदर कहता है, क्यों बहन चंपा, हम दोनों राजा की संतान है ना। चंपा, हाँ भाई, फिर तो हम दोनों को आधा पेट भरकर ही प्रतिदिन क्यों सो जाना पड़ता है। तुम तो अपनी कहानियों में कहा करती हो कि राजाओं के पुत्र बड़े राजभवनों में रहते हैं और उन्हें अच्छा खाना मिला करता है। चंपा उदास होकर कहती है, किंतु हम उन राजाओं की संतान के समान नहीं हैं। हमारे और उनके जीवन में जमीन आसमान का अंतर है, ऐसा चंपा कहती है। ठीक है, अब सुंदर क्वेश्चन करता है, ऐसा क्यों बहन चंपा, आखिर हम दोनों भी तो राजा की संतान हैं। हाँ, चंपा कहती है, हाँ राजा की संतान है, किंतु उस राजा की संतान है जिसने अपने देश के गौरव मतलब उस अपने देश की रक्षा के लिए, मात्र उसके सम्मान के लिए या उसके यश के लिए वनों को अपना राजभवन माना, पत्थरों को अपनी निद्रा सैया मतलब सोने का बिस्तर और जो वन के फूल फल हैं उनको अपना भोजन या आहार बनाया है। ठीक है, सुंदर, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है बहन। चंपा, अभी तुम मेरी बात को नहीं समझ सकोगे सुंदर, जब कुछ सयाने मतलब थोड़े बड़े हो जाओगे तब अपने आप तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, सुंदर, तुम्हारी इस बात को इस समय मैं समझना भी नहीं चाहता बहन। क्यों नहीं समझना चाहते थे? क्योंकि इनको भूख लगी थी, तो इस समय भूख से व्याकुल हो रहा हूँ। तुम जानती हो कल मुझे रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा ही खाने को मिला था, अब नहीं रहा जाता बहन, चलो नदी का 2 घूंट जल पीकर भूख शांत करें। नहीं सुंदर, चंपा कहती है, नहीं सुंदर, आतुर ना हो मतलब घबराओ नहीं, आज मैं तुम्हें भरपेट रोटियां खिलाऊंगी। चंपा ने सुंदर को आश्वासन दिया, सांत्वना दी उसे। सुंदर कहता है, भरपेट रोटियां खिलाओगे, किंतु तुमने रोटियां कहाँ से पाई? प्रतिदिन मतलब हर रोज एक ही टुकड़ा रोटी का तो हम लोगों को के हिस्से में आता है, कहीं तुमने अपने हिस्से की ही रोटी तो बचाकर नहीं रख छोड़ी है। चंपा, ये जानकर क्या करोगे सुंदर, तुम्हें केवल रोटियां खाने से मतलब है, मैं उन्हें जहाँ से लाई हूँ। सुंदर, किंतु मैं अकेले उन रोटियों को नहीं खाऊंगा बहन। अच्छा चलो हम दोनों एक साथ बैठकर बांटकर खा लेते हैं। ठीक है, पेज टर्न करें। चंपा, अभी जरा ठहरो सुंदर, देखो मेरे फूलों की माला तैयार हो गई है, पहले मैं इसे तुम्हारे गले में डालूंगी, उसके बाद फिर आपको रोटी के टुकड़े दूंगी। चंपा फूलों की माला गूंथकर सुंदर के गले में डालती है। सुंदर सहसा मतलब अचानक से ही चीख पड़ता है और माला तोड़कर भूमि पर
फेंक देता है। चंपा उसको बड़े ही आश्चर्य से देखती है। फूलों में एक मधुमक्खी छिपी थी। सुंदर रोने लगता है। चंपा उसे रोटी का लालच दिलाकर झोपड़ी की ओर ले जाती है। अब दूसरा दृश्य है ये, जिसमें जो स्थान है वो वन के बीच में मध्य में एक झोपड़ी के द्वार पर बहुत बड़ा शिलाखंड मतलब पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा पड़ा है। महाराणा प्रताप उदास होकर उसी पर लेटे हुए, यानी कि उस पत्थर पर महाराणा प्रताप लेटे हुए। उनकी पत्नी महारानी गुणवती पास ही बैठकर उनके उदास चेहरे को देख रही है। इतने में अचानक से एक अतिथि आता है, उसकी एंट्री होती है। महाराणा प्रताप अफसोस, आज अवस्था यहाँ तक पहुँच गई है। मतलब कितने अफसोस की बात है कि आज की जो कंडीशन है वो यहाँ तक पहुँच गई है। गुणवती, किंतु चिंता करने से क्या फ़ायदा, जब विपत्ति के मार्ग पर पैर रखा है तब कठिनाइयाँ तो झेलनी ही पड़ेगी, ऐसा गुणवती कहती है। महाराणा प्रताप, मैं भूखा रह जाऊं, मेरे बच्चे रोटियों के लिए तड़प तड़प कर जान दे दें और तुम भूख प्यास की ज्वाला में जलकर सदा के लिए मुझसे अलग हो जाओ, मुझे स्वीकार है। किंतु मुझे यह स्वीकार नहीं है कि मेरी झोपड़ी में आया हुआ अतिथि भूखा सो जाए। गुणवती, किंतु झोपड़ी में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। महाराणा प्रताप, कुछ भी हो अतिथि को भोजन कराना ही पड़ेगा। गुणवती, तो चलिए हम लोग वन से फल फूल चुन लाए और अतिथि को भोजन कराएं। महाराणा प्रताप और गुणवती दोनों वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सहसा मतलब अचानक से सुंदर को छाती से चिपकाए हुए चंपा का प्रवेश होता है। ठीक है। चंपा, पिताजी आप व्याकुल ना हो, अतिथि को भोजन मैं कराऊंगी। महाराणा प्रताप आश्चर्य से देखते हैं उसे। अतिथि को तुम भोजन कराओगी? चंपा, हाँ मैं भोजन कराऊंगी। 2-3 दिन से मैंने अपने हिस्से की रोटियां बचाकर सुंदर के लिए रखी छोड़ी हैं। सुंदर सो गया है इसलिए अब यह नहीं खा सकेगा। चंपा दौड़कर झोपड़ी में जाती है और रोटियां लाकर केले के एक पत्ते में अतिथि यानी कि जो मेहमान आए थे, जो कि वेश बदल कर आए थे, वो कौन थे? अकबर थे। तो अतिथि के सामने रख देती है। पेज टर्न करें। चंपा, लीजिए महाराज, हम गरीबों के पास रूखी सूखी रोटियों को छोड़कर और आपको मिल ही क्या सकता है। अतिथि, रोटियों का एक टुकड़ा खाकर रोटियां सूखी हैं, किंतु इनमें अमृत का स्वाद है बेटी। ऐसी मीठी रोटी तो मैंने जीवन में कभी भी नहीं खाई। चंपा, यह आपकी कृपा है महाराज। अतिथि, किंतु बेटी क्या मैं तुमसे यह पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो और इस वीरान वन में क्यों इतनी परेशानियाँ झेल रही हो? चंपा, मैं महाराणा प्रताप की पुत्री हूँ महाराज। स्वदेश के गौरव मतलब अपने देश के मान सम्मान के लिए विपत्तियाँ मतलब मुसीबतों का सामना करना महाराणा प्रताप की संतान अपना धर्म समझती है। अतिथि, किंतु वन में भूख प्यास की ज्वाला मतलब भूख प्यास की आग में जलकर तुम अपने देश के गौरव की रक्षा कैसे कर सकती हो बेटी? चंपा, केवल अकबर के सामने अपना मस्तक ना झुकाकर इसी में आत्मा को सुख है, इसी में हृदय को संतोष है। अतिथि आश्चर्यचकित होकर चंपा की ओर देखता है और रोटियों की प्रशंसा करके झोपड़ी की ओट मतलब झोपड़ी के आड़ में जाकर छिप जाता है। तीसरा पार्ट है, स्थान है झोपड़ी का जो द्वार था वहाँ का। चंपा कई दिनों से भूखी है। ठीक है। अतिथि मतलब वो उसने खाना खा लिया, खाना कंप्लीट हो गया उसका, उसके बाद वह तृप्त मतलब संतुष्ट होकर झोपड़ी के द्वार से गया है। चंपा फूली नहीं समाती, वह दौड़ती हुई झोपड़ी में प्रवेश करती है, किंतु द्वार पर एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ती है। महाराणा प्रताप दौड़कर उसके पास आ जाते हैं और उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। महाराणा प्रताप, क्या अधिक चोट लगी बेटी? चंपा, कुछ नहीं पिताजी, आप चिंता ना करें, केवल हल्की सी चोट है। महाराणा प्रताप
जो रक्त निकल रहा है, खून निकल रहा है, उसको देखकर बोलते हैं हल्की सी चोट है, किंतु तुम्हारा तो सिर फट गया है चंपा। ओह, अब यह नहीं देखा जाता अपने आप से, यानी कि प्रताप कह रहे हैं कि अब ये मुझसे नहीं देखा जाता। प्रताप, सचमुच तू बड़ा अभागा है, मतलब भाग्य का मारा है। तेरे ही कारण तेरे बच्चों की आज ये दुर्गति, मतलब बुरी दशा हो रही है। यदि तू अकबर की बात मानकर उसे संधि मतलब मित्रता कर लेता तो आज अरावली के वीरान मतलब सुनसान वन में तुझे यह सब देखना नहीं पड़ता। पेज टर्न करें। चंपा सावधान मतलब सचेत होकर, पिताजी यह आप क्या कह रहे हैं? क्या अकबर से संधि कर लेंगे? क्या आप कष्टों से घबराकर अमर सुख को नष्ट कर देंगे? मतलब देश की रक्षा के लिए मातृभूमि की रक्षा का जो सुख है उसे अमर सुख कहेंगे। क्या आपने इसलिए इतने दिनों तक वनों की खाक छानी, मतलब मारे मारे फिरे या फिर भटके? क्या हम लोगों ने इसलिए इतने दिनों तक वन के फल फूल खाकर अपने दिन बिताए? महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू आ गए और आंखों में आंसू भरकर वो बोले, तो फिर क्या करूं बेटी? चंपा, प्रतिज्ञा कीजिए पिताजी कि हम कभी भी अपना मस्तक, अपना सिर अकबर के सामने नहीं झुकाएंगे। इसके बाद महाराणा प्रताप, अच्छा बेटी, प्रतिज्ञा करता हूँ कि हम कभी भी अपना मस्तक अकबर के सामने नहीं झुकाएंगे। चंपा, ठीक है, अब मेरी साधना सफल हुई। अच्छा, अब माता पिता दोनों को सदा के लिए प्रणाम। ऐसा कहकर चंपा आंखें बंद कर लेती हैं। ठीक है, इसके बाद इसका मतलब इसकी चंपा की मृत्यु हो जाती है। गुणवती उसके बाद जोर जोर से रो उठती है। प्रताप की आंखों में जल भर गया। ठीक है, मतलब इनकी आंखें भर आई। तभी झोंपड़ी में अतिथि का असली वेश में प्रवेश, यानी कि जो मेहमान बनकर आए थे वो थे अकबर, अब वो उनके असली वेश में आ जाते हैं। अतिथि, महाराणा प्रताप, आप धन्य हैं। आपकी संतानों का आत्मत्याग पाषाण और वज्र हृदयों को भी मोम सा कोमल बना देने वाला है। मतलब आपका जो पत्थर, आपकी जो संतानों का जो त्याग है, आत्मत्याग, वह पाषाण मतलब पत्थर और वज्र मतलब लोहे के जो हृदय हैं उनको भी मोम सा कोमल या मुलायम या नरम बना देने वाला है। महाराणा प्रताप अतिथि की ओर देखकर, कौन? दिल्ली सम्राट अकबर। अकबर, आपकी अमृतमयी रोटियां को खाने वाला आपका अतिथि। बालिका चंपा के शव, यानी कि उनका जो मृत शव है उसको देखकर अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए। अकबर की आंखों में भी जल भर आता है। ऐसा जल भर आता है कि वैसा पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग में कहीं भी खोजने पर नहीं मिलेगा। इसके बाद पर्दा गिरता है। ठीक है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे भाव विभोर हो जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपने इस पाठ को ठीक से समझा होगा। इस पाठ के जो प्रश्न अभ्यास हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय।